नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। और आज हम इंग्लिश की सीरीज चल रही थी जो हमारी, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास 3 तक हो चुका था। मैं टेंस के बारे में आपको बता चुका था, टेंस के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। अब और उसके अंदर जो चीज़ें थी हमारी, प्रेजेंट थी, पास्ट थी और फ्यूचर थी, उनके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या टाइप हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम जान चुके हैं कि हमारा टेंस 3 टाइप का होता था। कौन कौन से टाइप थे हमारे? एक तो हमारा था प्रेजेंट टेंस। कौन सा था भैया? प्रेजेंट टेंस। सेकंड हमारा कौन सा था? सेकंड हमारा था पास्ट टेंस। और थर्ड जो हमारा था भाई, वो थर्ड हमारा था फ्यूचर टेंस। कौन सा था भैया? फ्यूचर टेंस। अब इनके अंदर क्या क्या कैटेगरी बन सकती है उसे हम देखते हैं एक बार। मैं एक सिचुएशन आपको दिखाऊंगा प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर में सेम सिचुएशन बन सकती हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस है हो हूं पर खत्म होते हैं वे आपके प्रेजेंट होते हैं। अरे बताया था कि नहीं बताया था आपको? ये बात मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था जनरली जो सेंटेंस था, थी, थे पर खत्म होते हैं वे आपको कौन से होते हैं? पास्ट टेंस होते हैं। और जनरली जो टेंस किस पर खत्म होते हैं? गा, गी, गे पर खत्म होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके फ्यूचर टेंस होते हैं। बट ये नहीं है कि अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट में एक ही सिचुएशन बनेगी। डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन बन सकती है। कैसे बन सकती है देखो, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं एक सेंटेंस, मैंने आपसे कहा राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। मैंने आपसे कहा राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। देखिए सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट का टेंस है। और इसे देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई एक ऐसा काम है जो राम डेली कर रहा है, तो ये उसका रेगुलर एक्शन हुआ। कैसा एक्शन हुआ भैया? रेगुलर एक्शन। तो यहाँ की जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है कि ये काम डेली नियमित तौर पर राम करता है। दूसरी सिचुएशन मैं आपके सामने लेता हूं। एक सिचुएशन अगर मैं आपसे कहूं राम खाना खा रहा है। अब तुम देखेंगे यह कंप्लीटली चेंज मामला है तो यहां पर भी है आ रहा है, बाद में प्रेजेंट की बात है, बट यहां पर सिचुएशन चेंज हो रही है। यहां पर तुम्हें देख के लग रहा था कि रेगुलर एक्शन है, बट इस सेंटेंस को देखकर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि काम तुम्हारा कंटिन्यू है। आपका काम कैसा है? कंटिन्यू है, मतलब काम चल रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन चेंज हो गई, पहले के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन चेंज है। एक सिचुएशन और लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। अब देखिए यहां भी है आ रहा है बाद में, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, बट यहां पर सिचुएशन चेंज है। यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है? हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई काम क्या हो गया? खत्म हो गया है। कोई काम क्या हो गया है? आपका फिनिश्ड हो गया है। बात समझ में आ रही है? सिचुएशन चेंज हो रही है। यहां पर काम रेगुलर एक्शन है, यहां पर काम चल रहा है, यहां पर काम क्या हो गया? खत्म हो गया है। एक और सिचुएशन मैं लेता हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि टेंस के टाइप कहां से आए हैं। ये टाइप कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, ये यहीं से बने हैं। सिचुएशंस के आधार पर हमने सेंटेंस को डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद पार्ट्स लिखूंगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके बारे में बेहद जाने जरूरी है। टीचर क्या करते हैं? डायरेक्ट सिचुएशन आपके सामने लिख देते हैं पार्ट्स, ये सिचुएशन आपको दिखाते ही नहीं है। इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है भाई। आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली लैंग्वेज को पढ़ो। प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक सिचुएशन वो लेता हूं जिसमें कह दूं राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब हमने देखा ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है। इसमें भी काम चल रहा है, इसमें भी काम चल रहा है, बट दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां तो वो खाना खा रहा है, यहां पर जो आपका वो खाना खा रहा है वो पिछले 2 घंटे से खाता हुआ आ रहा है। मतलब काम चल तो रहा है, मतलब काम पास्ट से स्टार्ट हुआ। काम कहां से स्टार्ट हुआ? पास्ट से, और प्रेजेंट तक गोइंग ऑन है। कैसा वह चल रहा है? गोइंग ऑन है। पास्ट से काम स्टार्ट हुआ और अभी तक भी गोइंग ऑन है। एक ये सिचुएशन बनती है। समझ पा रहे हो बात को? और सिचुएशंस दिखाता हूं। देखो, जैसे मैं कह दूं आपसे, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है।
राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। अब तक जितनी भी सिचुएशन आप पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ वर्क था, उसमें कुछ ना कुछ काम कर रहे थे आप, उसमें कुछ ना कुछ आप काम कर रहे थे, उसमें आप कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। बट इस सिचुएशन में काम ही नहीं है, इस सिचुएशन में एक्शन ही नहीं है। इसमें क्या है, आप किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? किसी की क्वालिटी, गुण दोष की बात कर रहे हैं। और इन्हें ही बोलते हैं नो एक्शन। इन्हें क्या बोलते हैं आप? नो एक्शन सेंटेंसेस। इन्हें क्या बोलते हैं आप? नो एक्शन सेंटेंसेस। जिसमें कोई एक्शन ना हो उन्हें बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंसेस। तो बहुत सारी डिफरेंट, बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं। और दिखाता हूं, जैसे मैं कह दूं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है, अलग ही सिचुएशन है। इसमें तुम्हें कोई काम में क्या डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय तुम्हारा इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कि मुझे कहीं पर जाना है। तो ढेर सारी सिचुएशंस आपकी बनती हैं प्रेजेंट में, और इन्हीं के आधार पर हमने प्रेजेंट को, पास्ट को, ऐसी सेम सिचुएशन पास्ट में बनेंगी, ऐसी सेम सिचुएशन फ्यूचर में भी बनेगी। तो इन्हीं के आधार पर हमने टेंस को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे टेंस को डिवाइड किया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, ऐसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसों में डिवाइड कर दिया। इन सिचुएशंस के आधार पर ही ऐसा हमने किया है भैया। वे कहीं अलग से पार्ट नहीं आए हैं। मैं चाहता डायरेक्ट आपको पार्ट बता सकता था बड़ी सफाई के साथ, आपको पता भी नहीं लगता। बट सिचुएशन कैसे बन रही है, लैंग्वेज का निर्माण कैसे हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकली लैंग्वेज को सीखोगे तो लैंग्वेज आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इनके आधार पर टेंस को भैया 3 पार्टों में डिवाइड गया, 3 पार्टों में डिवाइड गया टेंस को। और इन जो फर्दर आपके प्रेजेंट, पास्ट बने हैं, इन्हें कितने पार्टों में डिवाइड किया है? फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके आधार पर हमारे बनते हैं 12 टेंस, जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जो इंग्लिश का रूट है। इनके बगैर इंग्लिश में कुछ नहीं है भैया। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे पहले कौन सा आपका? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सेकंड कौन सा है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड टेंस कौन सा है आपका भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथी सिचुएशन क्या बनती है भैया आपकी? चौथी सिचुएशन बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सेम सिचुएशन बनेगी किसमें? आपकी फ्यूचर में। ऐसी आपकी बनेगी पास्ट में। तो पास्ट की भी सेम कंडीशन बनती है। कौन सी बनेगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कौन सी बनती है भैया आपकी? सेकंड आपकी बनती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड कंडीशन आपकी बनती है भैया, कौन सी बनती है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ कंडीशन क्या बनती है आपकी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम कंडीशन आपकी किस में बनती है? फ्यूचर में बनती है। तो फ्यूचर में कौन कौन सिचुएशन बनती है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे बनती है आपकी फ्यूचर, फर्स्ट वाली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कंडीशन आपकी क्या बनती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम बनेगी बिल्कुल। थर्ड आपकी क्या बनती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ वन इज वी कैन से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भैया ढेर सारी सिचुएशंस आपके सामने बनती हैं। ये नहीं हम बोल देते हैं दूसरी भाषा में कि ये क्या है? आपके पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट। बट ये जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, ये कहाँ से आए पार्ट। और वही मैंने आपको बताया, ढेर सारी सिचुएशंस आपके सामने ली, उनके आधार पर हम टेंसों को 3 भागों में बांटते हैं। और टेंस के जो पार्ट होते हैं उन्हें 12 भागों में बांट देते हैं भैया। इन 12 टेंस को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं। ये इंग्लिश की जड़ है, पहले इन पे वर्क करो भैया। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में इतना ही है। कल से हम क्या करेंगे? एक एक टेंस को पकड़ेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उखाड़ देंगे बिल्कुल, बेफिक्र रहो। प्रैक्टिकली लैंग्वेज को मैं तुम्हें समझाऊंगा, आपको कोनो समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं आपका दोस्त आप सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भैया।
ठीक है। और नियमित तौर पर वीडियो देखते रहें, क्योंकि आपको सब कुछ विदाउट एनी कॉस्ट मिल रहा है, विदाउट एनी पेड कोर्स मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से एक एक सीक्वेंस में चीज़ें आपको मिलेंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस टाइप से। और इधर वोकेबलरी के सेशन चल रहे हैं, जहाँ से आप अपनी वोकैब बिल्ड कर सकते हैं अच्छे से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए उसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे, हैव अ गुड डे।